नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार हमारी वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आज का सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ आपका क्या बोला गया है, अगर ध्यान से देखिए पता चलेगा। यहाँ पर आपका क्या बोला है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात जो है वो कितना है, 2:3:5 है। ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला है, यदि तीनों संख्याओं का योग वो कितना है, 275 है, तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है ये। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 3 संख्या है। ठीक है, उसका अनुपात क्या है, 2:3:5 है। 2:3:5 है। दोस्तों 2:3:5 को हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका तीनों का जब योग दिया गया है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 2:3:5 है तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x। ठीक है, और 3x और यहाँ 5 की जगह 5x। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि तीनों संख्या जो है यहाँ पर हमारा है, तीनों संख्या जो हमारे हैं यहाँ पर उनका जो योग है वो 275 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यही बताना है। ठीक है, तो 2:3:5 यहाँ पर है तो 2x 3x और 5x यहाँ पर मान लेते हैं हम। योग बोला गया है तो हम क्या करेंगे, बीच में जोड़ेंगे। ठीक है, और जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 3 5 और 5 10। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10x। क्या होगा हमारा इधर 10x, और यहाँ पर जो है तीनों का योग कितना बोला गया है, 275। ठीक है, 275 बोला गया तो 10x इज इक्वल टू हमारा कितना है, 275, 275 है। अब ये हमारा 10x बराबर 275 है तो x का मान हमें निकालना है, यानी वो संख्या निकालना है। ठीक है, तो x हम निकाल लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 275 और बटा नीचे कितना 10, यानी ये हमारा क्या निकला, x का वैल्यू निकला। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको, अगर काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 0 उधर कट जाएगा और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी 27.5। कितना होगा, 27.5। ये हमारा किसका वैल्यू निकला, s का वैल्यू निकला। अब हमारा जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी जो संख्या है, ठीक है, तो वो संख्या क्या है। ठीक, ये बोला गया है सबसे बड़ी संख्या है तो वो संख्या क्या है, तो उसके लिए हमें देखना है कि अनुपात में सबसे बड़ा क्या है, 2 3 या 5। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 5x है, तो हम 5x का वैल्यू निकालेंगे। x बराबर हमारा निकला कितना, 27.5, तो हम यहाँ पर निकालेंगे 5x इज इक्वल टू, यानी 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 27.5 इंटू क्या हो जाएगा इधर 5। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हमारा कितना है, x का वैल्यू हमारा कितना है 27.5, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे पीछे सेम वही लिखा गया है, थोड़ा आगे लिखते हैं इधर। तो 5 है तो 5 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू कितना है 27.5। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करें, इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना निकलेगा हमारे पास, तो 7 25 का 5 हो जाएगा, हाथ मेरा इधर 2 रहा, 7 5 35 36 37। ठीक है, हाथ 3 और इधर 5 10 5 10 और 3 13, 137.5 ये हमारा क्या निकला, फाइनल आंसर निकला। ठीक है, 137.5 क्या निकला हमारा फाइनल आंसर निकला। ठीक है, ये सवाल इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, यह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कहा गया है कि 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि 5:6 के बराबर हो। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि 2:5 के प्रत्येक पद में, यानी 2:5 के प्रत्येक पद में ऐसा क्या जोड़ा जाना चाहिए कि जिससे वो 5:6 हो, यानी 5:6 हो। ठीक है, इसका आंसर जो होगा किस प्रकार होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा बोला गया है कि 2:5 है, यानी 2 अनुपात जो है वो 5 है। ठीक है, इसमें हम ऐसे क्या जोड़ेंगे, इसमें हम ऐसे क्या जोड़ेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 5 रेशियो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बोला गया है कि 5:6 हो जाएगा। तो इस तरह का अगर आप लोग के पास सवाल आता है तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं समझाने के लिए, फटाफट से यहाँ पर लिखे थे हम 2:5। इसको तो बताए थे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, अब बोला गया कि इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो हम इसको मान लेते हैं x, कोई नंबर है जिसको हम जोड़ेंगे उसको हम x मान लेते हैं, यहाँ पर भी हम x मान लेते हैं। और होना क्या चाहिए, 5:6
6। यही ना, यही होना चाहिए ना। बोला गया है कि ऐसे 2:5 है, उसमें हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा 5:6 निकले। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 × 2 यानी 12, 12 हो जाएगा, प्लस इधर 6x हो जाएगा इधर। ठीक है, और यहाँ बराबर क्या हो जाएगा हमारा इधर 5 25, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 5x आ जाएगा। हमारे पास क्या आया इधर 12 + 6x बराबर 25 + 5x आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम एक जगह करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = क्या आएगा 25 - 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13। ये निकला इसका फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले क्या बोला गया है कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि 5:6 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 2:5 है, 2:5 है, हम कह सकते हैं 2:5 है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है, प्लस क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो हम x मान लेते हैं, जिसको हम जोड़ रहे हैं, कोई मान लो हमें नंबर जोड़ रहे हैं, उसको हम यहाँ पर क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 + x हो गया, 5 + x हो गया, इस इक्वल टू हमारे पास कितना आया 5:6 आया। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम 12 प्लस क्या किया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ पर। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 6x हो गया। ठीक है, बराबर हमारे पास कितना 25 + 5x आ गया। तो हमारे पास 12 है प्लस 6x है, बराबर क्या आ जाएगा 25 + 5x। जब x को हम एक जगह ले जाएंगे तो हमारे पास 6x, 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 6x - 5x, हमारे पास कितना बचेगा x बचेगा ओनली। ठीक है, अब बराबर, और जब इस 12 को इस साइड ले आएंगे 25 के कह सकते हैं कि इज इक्वल टू के राइट साइड ले आएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 13। ठीक है, तो ये देखिए हमने 2 सवाल। आगे देखते हैं हम तीसरा सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब ये जो है ये कॉइन संबंधित है, यानी सिक्का से संबंधित है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये सिक्का से संबंधित है। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ क्या बोला है कि एक बैग में 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात जो है 3:4:6 है, 6 के अनुपात में है। ठीक है, यदि कुल राशि 143 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, क्या बोला है, फिर से रिपीट करते हैं एक बार हम कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3:4:6 के अनुपात में है। ठीक है, यानी 3:4:6 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 143 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख सकते हैं 66 है, बी है 90, सी है 88 और डी है 132। क्या होगा इसका आंसर, ये देखते हैं। 1 रुपये का जो है, 1 रुपये का सिक्का कितना है, 1 रुपये का सिक्का। ठीक है, इसके बाद 50 पैसे का सिक्का, यहाँ पर रुपया लिख देते हैं हम ताकि समझ में आए। ठीक है, यहाँ 50 पैसे और यहाँ 25 पैसे, 25 पैसे। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के का अनुपात क्या है, 1 रुपये का जो है वो है 3:4:6 है। ठीक है, तो 1 रुपये का अनुपात कितना, यानी 1 का कितना 3 और इसका 4 है और इसका कितना है 6 है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, अनुपात इसका क्या है 3:4:6 है। ठीक है, 3:4:6 है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि यदि कुल राशि जो है वो कितनी है, कुल राशि 143 रुपीज़ है, तो यहाँ बोला गया कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 1 रुपया है, 1 रुपया इधर हम रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो 1 रुपया यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है ना। और जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 रुपया का है, अनुपात कितना 3 इसका है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 रुपया हो रहा है। जब 50 पैसे का अनुपात कितना दिया गया, इधर 4 दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 50 पैसे को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना रुपया निकलेगा, रुपया कितना निकलेगा, तो 2 रुपया निकलेगा ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 रुपया, हम रुपया में निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 रुपया निकला, 50 पैसे का अगर 4 सिक्का है तो कितना होगा 2 रुपया होगा। ठीक है, और 25 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितना होगा इधर 1.5 रुपीज़ होगा, यानी 1.5 रुपया होगा। ठीक है, ये रुपया हो रहा है हमारा सिर्फ 3 रुपया, 2 रुपया और यहाँ पर कितना आया 1.5 रुपया, यानी कि 1 रुपया 50 पैसे। ठीक है, अब बोला गया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, तीनों का वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 2 5 और 1 6, यानी कि कितना आया इधर हमारा
रुपीज़, ठीक है, यानी 6.5 रुपया, 6.5 रुपीज़। और ये 6.5 रुपीज़ हमारा कितना 6.5 रुपया आया। अब बोला क्या गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, वैल्यू कितना दिया गया, टोटल राशि जो कितना दिया गया है 143, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 143। अब कितना यहाँ पर बोला गया, तीनों का वैल्यू क्या हमारा, तीनों का जो वैल्यू दिया गया है, तीनों का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है 143 रुपया, ठीक है। अब तीनों का जो यहाँ पर हम रियल वैल्यू निकाले वो क्या निकला 6.5 रुपया, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे 143 रुपया में 143 रुपया को 6.5 रुपया से इधर हम भाग दे देंगे और गुना करेंगे किससे हम, क्योंकि बोला गया कि 50 पैसे का जो अनुपात है, ठीक है, 50 पैसे का अनुपात यहाँ पर कितना बोला गया 4 है, ठीक है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो हम क्या करेंगे 50 पैसे का अनुपात कितना दिया गया 4, तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट के बदले हमारे इधर पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम काट सकते हैं, यहाँ पर कितना कटेगा हमारे पास 8 5 से 40, 5 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, और यहाँ अगर हम 5 से करेंगे तो 13 5 से 65 यानी 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 5 से 65 हो जाएगा। और 13 को अगर हम गुना करें किससे, कितना से गुना करें 143 होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 और 13, ठीक है, तो 143। तो यहाँ पर काटेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 11, तो 11 गुना 8 क्या आ जाएगा हमारे पास, जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा 88 रुपया, ठीक है, यानी कितना 88 रुपया नहीं 88 कॉइन है, ठीक है। 50 पैसे के जो कॉइन है वो कितने हैं 88 कॉइन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोला गया है देखते हैं। ये भी सिक्का से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात जो है वो 5:6:8 के अनुपात में है। यदि इस थैली में कुल संख्या जो है वो 21 यानी कि 210 है, 210 रुपये हैं, ठीक है। कुल जो योग है थैली के जो कुल रुपये हैं वो कितने 210 रुपये हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करें, प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सवाल को फिर से पढ़ लीजिए। एक थैली में 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या दिया गया 5:6:8 में है, ठीक है। यदि इस थैली में कुल 210 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि 1 रुपये का सिक्का कितना है, 50 पैसे का सिक्का कितना है और 25 पैसे का सिक्का कितना है, ठीक है। सेम है, बस वैसे यहाँ पर बनाना है। सबसे पहले क्या बोला गया है 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, 50 पैसे। इसके बाद यहाँ पर 25 पैसे, ठीक है। 1 रुपये का सिक्का का अनुपात क्या है 5, क्या बोले थे हम, अनुपात में क्या दिया गया है तो 5, 6 और 8, 5:6:8 दिया गया है, ठीक है। सेम वैसे निकालेंगे, सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे हम। वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, वैल्यू हमारा क्या है इधर, तो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 1 रुपये का है। सबसे पहले रुपया में हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और जब रुपया में वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 5 इधर अनुपात है तो 5 रुपया हो जाएगा इधर 5 रुपया। और यहाँ कितना होगा, अगर 50 पैसे के मान लो कि 6 सिक्के हैं तो कितना हुआ हमारे पास 3 रुपया। और यहाँ पर 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 रुपया। कैसा, तो 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 5, 6 और 8 ये अनुपात थे किसके 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के, ठीक है। और उसको जब वैल्यू में निकाले हम तो हमारे पास कितना आया 5 रुपया, 3 रुपया और 2 रुपया। अब क्या बोला गया है, अब जो बोला गया है कि जो वैल्यू दिया गया है, ठीक है, वो कितना दिया गया है, तीनों को जोड़ने के बाद 210, ठीक है। यानी तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास कितना 210 रुपये है, 210 रुपये हैं। तो 210 यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है। और 210 लिखने के बाद यहाँ पर हमारा तीनों का जो योग है वैल्यू का वो कितना है 5 2 10 और यहाँ पर कितना है 5 3 8 और इधर 2 यानी कि 10। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 10 से भाग दे देंगे। अब बोला क्या गया है, अब बोला गया है, देखिए ये तो हमारे पास निकला। अब क्या बोला गया है कि प्रत्येक प्रकार के, है ना, यानी इसका भी निकालना वैल्यू हमें, और यहाँ पर 1 रुपये का भी निकालना है, 50 पैसे का भी निकालना है, 25 पैसे का भी निकालना है, ठीक है। यहाँ 3 निकालना है। यहाँ हम लोग पिछला में क्या देखे थे, पिछला सवाल में कि किसी एक का निकाले थे, है ना। यहाँ पर जैसे कि 50 पैसे के निकाले थे और यहाँ पर जो बोला गया है वो तीनों का निकालने बोला है, 1 रुपये का भी, 50 पैसे का भी और 25 पैसे का भी। सबसे पहले हम निकालते हैं 1 रुपये का, ठीक है। 1 रुपये का जो सिक्का है या अनुपात है वो कितना सिक्का है इसमें 210 रुपये में, ठीक है।
तो इस अनुपात के हिसाब से तो हम क्या करेंगे इधर, 1 रुपये का जो अनुपात है वो कितना है 5, तो हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। ठीक है, हमारे पास कितना आएगा इधर 21 10 10 यानी 105। ठीक है, 105 सिक्के हैं किसके, 105 सिक्के किसके हैं, 105 सिक्के किसके हैं, तो 105 सिक्के वो किसके, 1 रुपये के। अब निकालते हैं 50 पैसे के, तो सेम वैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे 210 बटा कितना आएगा, 210 बटा कितना आएगा, तो 210 बटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 10, और गुना किससे करेंगे हम, गुना करें किससे करेंगे हम 6 से। ठीक है, वैसे करेंगे हम 1 शून्य और इधर हमारा 0 कट गया। ठीक है, 6 के 6 हो जाएगा इधर हमारा, और यहाँ पर कितना आएगा 6 दूनी 12 126 रुपया, कितना 126 सिक्का, 126 सिक्का। यहाँ 105 सिक्के 1 रुपये के हैं और 50 पैसे के 126 सिक्के हैं। अब नेक्स्ट जो बोला गया है वो कितना है, नीचे आप लोग को दिखेगा नहीं, ऊपर लिखते हैं हम। ठीक है, और उसका कितना है 25 पैसे का, तो 25 पैसे का क्या हो जाएगा 210 बटा 10। ठीक है, और गुना किससे करेंगे 8 से करेंगे हम, तो कितना आएगा इधर, इधर 10 0 गया, 21 सट्टे कितना हो जाएगा 8 के 8 8 दूनी 16 यानी कि 168। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ये 25 पैसे के हैं, ये 25 पैसे के हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 25 पैसा, और यहाँ पर 1 रुपया का। ठीक है, और ये जो है वो कितना का है 50 पैसे के हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर था। ठीक ना दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आज हमने सवाल कराए, जो भी हमने आज क्वेश्चंस कराए वो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वो एग्ज़ाम्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इस तरह के सवाल आते रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।